तस्करी में अगर किसी ने पकड़ा तो सरकार 1 लाख रुपए कीमत बताती है अफीम की 1 किलो। दोस्तों जय हिंद, कैसे हैं आप लोग। भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी कुछ डिमांड है, ये अपनी मांग रख रहे हैं। सर बताएंगे इसके बारे में। सर प्लीज एक्सप्लेन करें जरा। सर सभी किसान आज जंतर मंतर पे मध्य प्रदेश और राजस्थान से पहुंचे हैं और सभी यही चाहते हैं कि जो पुराने जो पट्टे किसी भी कारणवश कटे हुए हैं 1990 से लेकर अब तक के पट्टे जो हैं उनकी बहाली और अन्य कई मांगों को लेकर आज एकत्रित हुए हैं। मांगे क्या क्या है आप लोगों की, थोड़ा जोर से बोलें प्लीज। मांगे सर इसमें जो है अफीम का जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सरकार जो शासन प्रशासन बताता है उस हिसाब से किसान को अफीम का मूल्य मिलना चाहिए, जो अफीम सरकार को प्रोवाइड कराते हैं गोदाम के माध्यम से। और उसके अलावा भी जो 6 मांगे हैं जी, उनको मैं आपको 6 या 7 मांगे सर बताएंगे। पहली मांग की बात हो रही है मूल्य को लेकर, जो अफीम का प्राइस है उसकी बात हो रही है, जो उनको एक ठीक प्राइस देना चाहिए। फर्स्ट डिमांड ये होगी, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। सर बताएं प्लीज, नेक्स्ट डिमांड कौन सी है। 1990 से काटे गए जो ओलावृष्टि से कटे वो पट्टे भी बहाल करना। 97 जो ओलावृष्टि हुई थी, अति ओलावृष्टि, अति ओलावृष्टि, तो वो मेन पॉइंट वही है, तो वो मिलना तो चाहिए। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये तो 97 में पट्टे मिले थे और उसी साल कट गए थे। उसी साल कट गए। ओलावृष्टि के कारण अतिवृष्टि हुई थी और जो नवंबर में पट्टे मिले थे 21 नवंबर को, तो वो बहुत लेट पट्टे मिले और फसल बोने में लेट हो गए किसान। यानी दूसरा मुद्दा जमीन का पट्टों का, वो सभी को मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना। हाँ, हर काश्तकार के पास पट्टा हो जाए हमारे जिले में, तो काश्तकार थोड़ा सक्षम हो जाए और उसको खेती करने के लायक, थोड़ा दूसरी खेती से कम मुनाफा मिलता है तो इसमें थोड़ा पोस्ते दाने का अच्छा भाव मिल जाता है, तो उससे उसका पोषण, लालन पोषण, बच्चों के अच्छी देखरेख भी हो सके, पढ़ाई लिखाई करा सके। तो इसलिए हमारे पोस्ते दाने की मिल जाए तो हमारे सब किसान को एक एक पट्टा मिल जाए ना, तो उससे पोस्ते दाने की कमाई से हमारे बच्चे बोले फूल जाएंगे। तो ये इसलिए प्रोटेस्ट में बैठा है, इनको पट्टे भी चाहिए और अफीम का अच्छा मूल्य भी चाहिए। ओके सर, नेक्स्ट बताएं थोड़ा। सर एक और जो है 829 की धारा जो है प्रशासन द्वारा लगाई जाती है, जो तस्कर जो पकड़ में आते हैं कभी भी उनके साथ में जो 829 की धारा जो बाद में अन्य नाम जो उनके द्वारा जोड़े जाते हैं, उसका 829 की धारा को हटाया जाए बिल्कुल, क्योंकि एनडीपीसी एक्ट से के अंतर्गत जोड़ा चूरा नहीं आता है सर। उसमें कुछ नहीं रहता है, जो भी नशा वशा इतना नहीं रहता है और भूसा टाइप हो जाता है वो, तो वो 829 की धारा बिल्कुल हटना चाहिए। यानी उसे सेवन के बाद जो नशा होता है उसमें कम हो जाता है बिल्कुल, यानी घास फूस के बराबर रहता है, आप ये कहना चाह रहे हैं, नॉर्मल हो जाता है। और नेक्स्ट अगला क्या है सर। सर सीपीएस पद्धति को पूर्ण समाप्त किया जाए। सभी अफीम पट्टे लुआई चिराई में परंपरागत जो खेती चली आ रही है लूनी चीनी की, उसमें सभी अफीम पट्टे दिए जाए सभी काश्तकारों को, यानी पट्टों का जो भी पात्र है। आपका कोई सवाल सर, आप कुछ कहना चाहते हैं। सर हमारा तो यही सवाल है कि 97 के पट्टे बहाल किया जाए, क्योंकि ओलावृष्टि से लेट पट्टे दिए थे नवंबर में, तो फिर किसान ने बोला कि तुम जितना भी अफीम लाओगे तो हम पट्टा बहाल कर देंगे, और उन्होंने पट्टा बहाल किया ही नहीं। और ये से बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं सर इस विषय में। सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसे अपन एक तरह से सोचे, जैसे गांव में जैसे गांव रहता है, गांव में करीब करीब जैसे हर किसान के कम से कम 50 से 60 जने के अफीम का लाइसेंस रहता है, मतलब तो हर किसान आस लगा के देखता है कि यार मेरे को भी कब लाइसेंस मिले, इसलिए उसको भी मतलब हर गांव में किसान को कम से कम 10 साल का लाइसेंस मिलना चाहिए, तो उसकी स्थिति ठीक हो जाती है। बिल्कुल, ये तो और बच्चे भी पढ़े लिखे हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो देश का भी पाएंगे, इन लोगों का भी जीवन, क्योंकि 10 साल का लाइसेंस से वो पूरा पालन पोषण कर लेता सब। और यह जो गेहूं और चना ये बाहर सरसों जो फसल कमाता है नहीं, तो ये 2 हेक्टेयर कमाता तो भी इतना भरपाई नहीं होती जितना 10 साल में भरपाई होती मिलता है। पोस्ते दाना के भी अच्छा भाव। देखिए किसान की ये स्थिति है, इस कंडीशन पे है, इन लोगों को यहाँ पर जंतर मंतर पर अपनी बात रखने के लिए, अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसमें ये जमीन का पट्टा मांग रहे हैं और अफीम का अच्छा मूल्य मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ भी गलत नहीं है, वो अपने राइट के लिए यहाँ पर है। तो आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सबको सपोर्ट करें। सर आप क्या कहना चाहते हैं। सर मेरी बात ये है कि जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि 10 साल के पट्टे से पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन वो तब पॉसिबल होगा जब सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत बताती है अफीम की 1 लाख रुपए किलो प्रति बताती है।
हाँ, अगर वो पैसे मतलब कहीं से अगर आता जाता है तो 1 लाख रुपए सरकार बताती है, लेकिन जब वही किसान देता है, किसान अफीम निकाल के जब सरकार को देता है तो 400 रुपए किलो मात्र सरकार पैसा देती है। दिखा रहे हैं जब भी किसी तरीके किसी तस्कर को पकड़ते हैं, किसी बॉर्डर से पकड़ते हैं, किसी को भी पकड़ते हैं तो उसको पर केजी के हिसाब से सर ने बताया 1 लाख, और 1 लाख कोई छोटा अमाउंट नहीं। और इनके साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है, 400, बिल्कुल ही स्टैंडर्ड गिरा दिया, यानी 1 लाख और 400। तो किस तरीके से जीवन यापन करेंगे? खुद बता रहे हैं कि 1 लाख रुपए नॉर्मल प्राइस है जो गवर्नमेंट बता रही है। हाँ, मेरा सर ये कहना है कि जो बाकी के 99,600 रुपए हैं, ये सरकार, ये किसानों का अधिकार है। बिल्कुल है यहाँ सर क्यों भीख मांगने नहीं आए। अगर आप सरकार आप बता रहे हो 1 लाख रुपए आप बता रहे हो, हम भी बराबर आपको दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, तो हमें उतना पैसा मिलना चाहिए। ये हमारी वाजिब मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर आज हम यहाँ आए। सरकार अगर ये मांगे नहीं मांगती है तो यहाँ पर हर एक किसान, इतना व्यवहार सबने बना रखा है कि 200-300 आदमी एक आदमी लेके आ सकता है। ये जंतर मंतर फिर भरेगा। 2000 किसानों की हमारे अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं हम कि आप मान जाइए। देखिए, मान लेनी चाहिए क्योंकि ये किसान हैं, ये देश को चला रहे हैं, ये अन्नदाता हैं। इन लोगों की आपको बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब बाद में विवाद हो उससे ही बेहतर नहीं, तब भी बात ही मानी जाती है। और अभी अपनी इनसे मीटिंग करके बैठकर इनकी बातों का हल निकालना चाहिए। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद, थैंक यू सो मच। सब लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ऑफ कर दीजिए बटन।